के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समंदर, उन्हें कैसे पार किया जाए, है ना। राम ने समुद्र से विनती की, 3 दिन वहाँ पे बैठे रहते हैं और समंदर रास्ता दे दे, वह मानता नहीं है। राम को क्रोध आ जाता है। राम का क्रोध देखते ही समंदर ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वो पुल बना सकता है, ठीक है। एक नल नाम का एक वानर है जो कि ब्रिज का निर्माण कर सकता है, पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी, एक पार से दूसरी पार उतर जाएगी। नल ने अगले दिन क्या किया है, काम प्रबंध करना शुरू कर दिया, पुल बनाने का काम स्टार्ट कर देता है, पुल बनाने लगता है। वानर जितने भी है कंकड़ पत्थर शिलाएं, बड़ी बड़ी शिलाएं पत्थर कंकड़ लाते हैं, पुल बनाते हैं। 5 दिन में ये पुल पूरा तैयार हो जाता है, 5 दिन लगते हैं, 5 दिन में पुल कंप्लीट हो जाता है। समुंदर को 2 टुकड़ों में बांटा हुआ, उनका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए और पीछे पीछे वानर की सेना भी आगे शिविर के दूसरे तट पर बना हुआ दूसरी जगह उन्होंने टेंट बनाया है ना, शिविर दूसरी जगह समुद्र के दूसरी जगह बनाया। असंभव, रावण क्रोध से चीख उठता है कि समुद्र को पुल कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने सोचा ये समुद्र पे पुल बना के और इतनी बड़ी भारी सेना को भी ला सकते हैं, लाखों के लाखों वानर की सेना वहां पे आ सकती है, ये असंभव होता है, ये इम्पॉसिबल होता है। फिर भी इन्होंने काम को संभव कर दिया। इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, भय भी था, लेकिन उन्होंने मन में ठान ली थी कि उसमें डिगा ही रहा और उसे आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक और थी और उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन गई थी और बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं का अंतिम रूप दिया गया था। राम ने अपनी सेना के 4 भाग विभक्त कर लिए। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण होना था। हर टुकड़ी में क्या किया था, एक एक द्वार सौंप दिया। राम ने पर्वत की शिखा पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया और लंका के वैभव को चकित हो गए देख के। इतना भव्य लंका भी हो सकता है, इतना बड़ा भव्य और वैभव लंका भी हो सकता है। और लक्ष्मण को बताया, सूर्योदय होने से पहले उन्होंने राम को क्या आदेश दिया, लंका को चारों तरफ से घेर लिया जाए। वानर सेना की जय जयकार वहां से चल पड़ती है। इसी बीच क्या होता है, राम ने अंगद को बुलाया, तुम लंका जाओ मेरे दूत बनकर और सुलह का अंतिम प्रयास करो, ठीक है। अंगद को वो भेजते हैं कि एक बार अंतिम बार तुम जाते हो तो जाओ और सुलह का प्रयास करना। जैसे वो सुलह हो जाती है तो ये युद्ध भी टल सकता है और सीता भी हमारे पास वापस आ जाएगी। एक मित्र की भांति जाओ और थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश करो। किसको भेजते हैं राम, अंगद को भेजते हैं, ठीक है। तो अंगद ने ऐसे ही किया। रावण नहीं माना, रावण माना ही नहीं कि नहीं मैं युद्ध करूंगा। राम को संदेश सुनाकर रावण और क्रोधित हो जाते हैं। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण भी किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंच जाते, कहते हैं रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वो हमारे साथ कोई सुलह नहीं करेगा, कोई मित्रता नहीं करेगा और सुलह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो युद्ध चाहता है, वो हमेशा चाहता था, पहले भी चाहता था, अभी भी वो युद्ध ही चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे और राम की आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पे चढ़ाई कर दी। नेक्स्ट स्लाइड में एक पिक्चर है जिसमें कि कुंभकर्ण को सोता हुआ दिखाया है। बहुत बड़ा सा कुंभकर्ण का पेट, बहुत ही भारी शरीर, थुलथुला शरीर। सोता हुआ कुंभकर्ण को दिखाया गया और युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। युद्ध शुरू हो जाता है।
उधर रावण के आदेश पर उनकी सेना निकल पड़ जाती है। ठीक है, रावण जैसे आदेश देता चलो अपनी सेनाएं तैयार रखो और युद्ध की ललकार शुरू हो जाती है। राक्षस बहुत उतावले थे, एक्साइटेड थे, चित्कार रहे थे, चिल्ला रहे थे। रावण के जयघोष से लगा कि आसमान ही फट जाएगा, इतना जोर से दहाड़ता है, चिल्लाता है, ऐसा लग रहा था कि आसमान अब तो फट ही जाएगा। वे दौड़े और वानर की सेना टूट पड़ती है, दौड़ पड़ते हैं और वानर की जो सेनाएं थी वो टूट पड़ती है। किसको? राम की सेना की तरफ। दोनों साइड में युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। हर और धला देने वाला शेर है ना, हर जगह से ऐसा लग रहा था कि उधर भी शेर है, उधर भी हाथी है, और हर जगह भयानक आवाजें गूंज रही थी। हाथी की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथ जो थी उसकी सरसराहट, कोलाहल है ना, वो आवाजें सुनाई दे रही थी। हाथी ऐसा लग रहा था कि बहुत जोर जोर से चिंगाड़ रहे हैं। घोड़ों की जो हिनहिनाहट थी वो भी सुनाई दे रही थी, है ना, हर जगह घोड़े की हिनहिनाने की आवाज सुनाई दे रही थी। रथों की सरसराहट, मतलब रथे यहाँ से वहां भाग के वहां पे इकट्ठी हो रही थी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे सैनिकों को मारी थी, दूसरे रथ या एक दूसरे सैनिकों को मारी थी। तो आपस में ये युद्ध होते जा रहा था, हर जगह सरसराहट की आवाज, कोलाहल भी थी, और रथ हवा से बात भी कर रहे थे। जो भी रथ थे हवाओं में भी उड़ रहे थे, हवा से बात कर रहे थे, मतलब बहुत तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तलवार खींच गई थी बाणों से आसमान पूरा भर गया था। मतलब हर जगह चारों तरफ क्या दिख रहा था? कोलाहल, हर जगह युद्ध के लिए वो सारी चीजें, और वान से पूरा आसमान भर गया था। वानों मतलब पूरी जो तीर धनुष, और वहां पे हर जगह तीर वान से ही पूरा आसमान ऐसा लग रहा है चारों तरफ से, इधर से चल रही है, उधर से वान चल रहा है, उधर से तीर चल रही है। क्योंकि उस जमाने में गोली बारूद नहीं होती थी, तो लोग युद्ध कैसे करते थे? हथियारों से, डंडों से, तलवारों से, गदाओं से, बाण से युद्ध करते थे। और वो जाते थे कैसे युद्ध करने के लिए? कार से, बस से नहीं, घोड़े से, हाथियों के ऊपर से, या फिर पैदल निकल जाते थे और रथ से जाते थे युद्ध करने के लिए। युद्ध भूमि बहुत बड़ी होती थी, चारों तरफ सेना ही सेना नजर आता था। इधर के सेना उधर को खत्म करना, उधर के सेनाएं इन सेनाओं को मारना। तो आपस में बहुत तेज भिड़ंत, बहुत तेज टकराव होता था। तो ऐसे ही युद्ध उन्होंने स्टार्ट किया और ऐसे ही चलता रहा, वान से आसमान भर गया। भाले भी उड़ रहे थे दोनों तरफ, कई बहुत सारे वीर भी मारे गए, जितने भी वीर थे, सैनिक थे, वो भी मारे गए। रावण ने अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए, बहुत सारे जो पराक्रमी राक्षस थे वो भी ढेर हो गए। धरती लाल हो गई, छत विक्षत हो गई, सब हर जगह बिखरे हुए थे, यहाँ सब वहां सब, हर जगह सब थे, कराते हुए घायल थे, किसी को ध्यान भी नहीं था, शाम होने वाली थी। मेघनाथ ने राक्षस की सेना को पीछे हटते हुए देखा, उन्होंने अपने सैनिक की ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। ठीक है, मेघनाथ जो था, कौन था? रावण का बेटा है ना, रावण का जो बेटा था बहुत ही बहादुर, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी, एक तरह से बोल सकते वीर योद्धा के समान था। उन्होंने दहाड़ते हुए, ललकारते हुए सैनिकों को क्या कहा? अभी पीछे मत हटना, अभी आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं, मतलब हम अभी तो जीतने ही वाले हैं, हम जीत जाएंगे, सारी सेनाओं को मार देंगे, खत्म कर देंगे और हमारी जीत हो जाएगी। मेघनाथ ने सेना का नेतृत्व संभाला था। सेना का नेतृत्व मतलब मंत्री, नेता का पद में वो सेनापति बन के निकल के आए थे। ठीक है, सेनापति, रावण के बेटे सेनापति का नेतृत्व कर रहे थे, सेनापति बन के उन्होंने पूरे सैनिक का दल पूरे संभाल के रखा था। राक्षस जितने थे उत्साहित थे, उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। मेघनाथ की दृष्टि राम लक्ष्मण पर पड़ती है, वे छिपकर युद्ध करना चाहता था। ठीक है, मेघनाथ बहुत ज्यादा छल और बल से काम करने वाला व्यक्ति था, छल कपटी था, मतलब
वो छिप छिप के वार करता था, कभी वो अपना भेष धारण कर लेता था, कभी वो छिप जाता था, अपनी रथ को भी पूरी की पूरी गायब कर लेता था, क्योंकि वो मायावी था। मायावी राक्षस कैसे होते हैं, जो अपने आप को पूरा बदल लेते हैं। तो उसमें मेघनाथ भी था, और पूरा उसका जो रावण का जो परिवार है ना, पूरा ही मायावी से भरा हुआ था। कहाँ से उसके पास इतनी माया आई, मतलब इतना जादू कहाँ से उसके पास आई, जादू टोने वाला इंसान कैसे हो सकता है वो, क्योंकि रावण को भी जादू आता था, मेघनाथ को भी जादू आता था। तो ये सब जादू पाने के लिए उसने क्या किया था, तपस्या किया था, भगवान से वरदान मांगा कि मुझे ये शक्तियाँ प्रदान कीजिए, मुझे या मायावी बनाइए, मुझे शक्तिशाली बनाइए। इसको करने के लिए उसने बहुत तपस्या किया और बहुत प्रयास करके वो मायावी बन गया। और राक्षस बनते ही उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, सैनिकों को, जनताओं को परेशान करना शुरू कर दिया, लूटपाट करना शुरू कर दिया, मार पीट करना शुरू कर दिया। तो राक्षसों की जो मति होती है ऐसी होती है, इंसानियत को खत्म करना। और राक्षस के जितने भी राक्षसी लोग हैं उनको बढ़ोतरी देना, तो सारे इंसान को मारना चाहते थे। उसी दृष्टि से मेघनाथ भी राक्षसों के कुल में था, है ना। राम से दृष्टि बचाकर वो क्या चाहता था कि युद्ध करे, लेकिन छिप छिप के वो वार करना चाहता था, छिप युद्ध करना चाहता था, बहुत मायावी था, किसी को वो दिखाई नहीं देता था। रावण मेघनाथ जब भी युद्ध करता था ना, बिल्कुल भी गायब हो जाएगा और छिप छिप के वार करता था। ऐसे ही छिप के वार किया राम और लक्ष्मण को, दोनों तीर लग जाते हैं, दोनों मूर्छित होके गिर जाते हैं। राम भी गिर जाते हैं, मूर्छित होके बेहोश होके गिर जाते हैं, क्योंकि छिप के वार करता है ना मेघनाथ, सामने से तो वार नहीं करता है। तो ऐसे ही लक्ष्मण और राम दोनों ही बेहोश होके गिर जाते हैं वहाँ पे। मेघनाथ ने समझा अब तो काम हो गया, दोनों को मैंने मार दिया। इससे पहले कि दोनों भाइयों को मृत समझ लिया, और वो वहाँ से क्या करता है, वो वहाँ से भाग जाता है, मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ता है। रावण को सूचना देता है कि रण क्षेत्र में जो वानर है, राम और लक्ष्मण के पास एकत्र हो जाते हैं सारे लोग, जितने भी रण क्षेत्र के जितने भी सैनिक होते हैं ना, वानर सैनिक सब जमा हो जाते हैं। ये क्या हो गया, हमारे राम लक्ष्मण दोनों ही मूर्छित हो गए, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। ये अशुभ की आशंका थी, मतलब ये कुछ ना कुछ हो सकता है, अशुभ होने वाला है। विभीषण ने दोनों का उपचार कराया, ठीक है, उपचार कराया मतलब दवाइयाँ उनको कराई। उनकी मूर्छा टूटी, वे खड़े हुए, वानर दल हर्ष और ध्वनि करना शुरू हो जाता है। दोनों उनकी मूर्छा टूट जाती है, मतलब वो होश में आ जाते हैं और पूरी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और अगले ही दिन युद्ध के लिए भी तैयार हो जाते हैं, दोनों ठीक ठाक हो जाते हैं। और राम की सेना का एक महाबली एक एक करके मारा जा रहा था। दुम्राक्ष मारा गया, वज्रदष्ट धरती पे गिर गया, अकंपन कुचल कर मार दिया गया, प्रहास होकर नील ने ध्वस्त कर दिया। और रावण की इसकी सूचना ही मिलते ही वो घबरा जाता है और हड़बड़ा उठता है। वो स्वयं का कमान संभाल ले, इससे पहले मुठभेड़ वो लक्ष्मण पर भारी पड़ता है। फिर राम के मान से उसकी मुकुट धरती पे गिर जाती, वो लज्जित होकर लौट जाता है। तब तक राम को उसकी शक्ति का अनुमान हो जाता है, उसे कोई और रास्ता नहीं सूझता है। उसने कुंभकर्ण को जगाया, वो बहुत ही महाबली था, 6 महीने तक सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया, उसे देखते ही वानर सेनाओं में खलबली मच जाती है। वे उसे रोकने के लिए अक्षम थे। उन्होंने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया था, और लक्ष्मण को यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा और फिर